हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। मैंने आपको कल 55 सवाल कराए थे। अब मेरा आज का 56 वाला नंबर वाला सवाल है। तो क्या कह रहा है कि यदि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नई मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है, इतनी बतानी है हमें बस। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। यदि हमारा मान है कि 40 लीटर हमारा क्या है, पानी है, तो इसमें क्या है इसमें 10% पानी है। तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नई मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, यदि वाटर 20% रखने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा पूछ रहा है, इतनी इतना तो हम बता ही देंगे। मैंने क्या बताया था इसमें, 40 लिख देंगे इंटू 10 में, और 20 में कितना डिफरेंस है, 10 का हम गुणा दे देंगे। और 100 में से हम ये वाली वैल्यू 20 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, 40 इंटू 10, 100 में से 20 जाएगी तो बचा कितना, 80। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो 5 इसमें क्या है, इस प्रश्न का आंसर आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा 57 नंबर वाला सवाल है। क्या कह रहा है कि 480 ग्राम में नमक तथा जल के घोल में 90% जल है, इसमें नमक की मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो। यदि मैं मानूं 480 ग्राम क्या है, हमारा नमक है, तो उसमें जल के घोल में 90% जल है। अब पूछ क्या रहा है वो, इसमें नमक की मात्रा मिला दी जाए कितनी, 20% इसमें नमक उपस्थित हो। अब वो नमक की पूछ रहा है, हमें जल की नहीं बतानी। तो यदि इसे बता रहा है जल के घोल में 90% जल है, तो सॉल्ट कितना हो जाएगा, नमक 10%। तो सॉल्ट कितना हो जाएगा हमारा, 10% हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें नमक की मात्रा कितनी मिला दी जाएगी, नई प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो। तो सॉल्ट इसमें कितना उपस्थित है, 20%। अब पूछ रहा है इसमें कितनी मात्रा मिला देनी चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, सिस्टम करते हैं हम, 480 गुणा, अब डिफरेंस कितने का है, 10 का, अपॉन 100 - 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 480 गुणा 10 अपॉन 80। तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है। और हम इसमें क्या करेंगे, 8 का डिवाइड हम 6 में 48 में देंगे तो कितने में जाएगा, 6 बार। तो 6 का गुणा हम 10 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। इस प्रश्न का आंसर 60 आया है। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या है कि 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। तो 650 ग्राम हमारी क्या है, इसमें चीनी है चीनी। अब जल के घोल में कितनी है, 5% चीनी है, और चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाएगी, प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए, जल की मात्रा पूछ रहा है। अब उसमें जल के घोल में 5% चीनी है, तो हमारी जल की मात्रा कितनी होगी, वाटर की 95% होगी कि नहीं होगी, बताओ, बात आई समझ में जहाँ तक। और घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। तो वाटर बता रहा है 80%, इससे पूछ रहा है इसकी कितनी मात्रा मिला देनी चाहिए। तो वही करेंगे हम, 650 इंटू कितने का डिफरेंस इसमें, 15 का, अपॉन 100 में से हम 80 को घटा देंगे, ठीक है। इसकी मात्रा पूछ रहे हैं, इसको हम 100 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 650 गुणा 15 अपॉन 20, ठीक है। तो इतना करेंगे हम, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक। सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा 600 ग्राम है जी, 650 लिख चुका है, 600 ग्राम है जी हमारा, ठीक है। अब 2 से हम 60 का डिवाइड देंगे तो कितने में जाएगा, 30 में। अब 30 का गुणा हम 15 में देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 450। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर 450 आया है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न को मैंने नया टैब दिया है, जो हमारा अगला टैब है, टैब नंबर 6। तो क्या कह रहा है कि यदि x का 22% इक्वल टू y का 30% है, तो x रेशियो y बराबर है, इतना बताने हमें। अब यदि मानिए x की x लिख दिया, अब x का 22% क्या कह रहा है, गुणा, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो x का गुणा करेंगे किसमें, 22 में। तो x गुणा 22%, प्रतिशत को हटाकर हम क्या करते हैं, 100 लिखते हैं कि नहीं लिखते, पर अपन सही तो होता है, हाँ। तो इक्वल टू, अब y का की जगह गुणा, ठीक है, का की जगह गुणा लिखते हैं, और 30%, तो 30 बटे
100% हटाई तो 100 नीचे आ जाती है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 काट देंगे और हमारा कितना बचेगा, 22 का गुणा हम एक्स में देंगे तो 22x, 30 का गुणा वाई में देंगे तो 30y। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब x अपॉन वाई लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और 22 इसके नीचे आ जाएगी तो 22 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम काटापीटी करते हैं, 2 से काटते हैं 15 और 11, तो कितना मान आ जाए 15/11 और x रेशियो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/11। तो इस प्रश्न का आंसर 15/11 है। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि P माइनस क्यू का 50% इक्वल टू P प्लस क्यू का 30% है, तो P रेशियो क्यू बराबर है, पहले वाला ही सवाल दिया था मैंने, बिल्कुल वही ऐसा ही। और हम क्या करते हैं, P माइनस क्यू, ठीक है, काके जाए गुणा करेंगे 50% हटाई तो 100 नीचे इक्वल टू अब P प्लस क्यू। ओके, काके जाए गुणा 30% हटाई तो 100 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब 100 से 100 हम क्या करेंगे, काट देते हैं। ओके, काट दिया। अब एक जीरो से एक जीरो भी काट देंगे। ओके, अब मैं इसलिए बराबर बराबर में काट रहा हूँ क्योंकि जब इसके नीचे ही आ जाएगी ना, हम तो नीचे करेंगे तो भी काट देंगे, हम ऐसे ही काट देते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बचा 5, हम क्या करेंगे इसमें 5 का गुणा हम पी में देंगे तो 5p हो जाएगा कि नहीं होगा। अब 5 का गुणा हम क्यू में देंगे तो माइनस के 5q। ठीक है, अब 3 का गुणा हम पी में देंगे तो 3p प्लस 3 का गुणा हम क्यू में देंगे तो 3q। ओके, आता भाई। अब क्या करेंगे, पी को हम एक तरफ निकाल लेते हैं तो 5p, अब प्लस की p है तो इस तरफ आएगी बराबर की, तो कितनी किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 3p। अब इक्वल टू ये 3q है, अब माइनस का 5q बराबर के उस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 5q। अब 5 में 3 जाएगी तो कितना बचेगा 2p, और 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8q। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, मैं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे यहाँ तक बता दीजिए। अब p बटे q को मैं नीचे लिखता हूँ तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और 2 इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो p रेशियो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4:1। तो इस प्रश्न का आंसर 4:1 है। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। अब ये सिंपल सिंपल सवाल मैं इसलिए कराया हूँ, आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए, मैंने हेवी लेवल की तो मैंने करा दी है। अब जी हमारा थोड़ी सी और सवाल है 4-5, इनको करा कर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 1206 का 1/3 निकालेंगे पहले, सबसे पहले 1206 का 1/3। ठीक है, तो कितने में जाएगा जी 3 3 9 3 चौक 12, 0 की 0, 3 दूनी 6, 402 बार, तो कितना हो जाएगा 402। 1206 का 1/3 402 है। अब पूछ रहा है 134 का कितना प्रतिशत है। अब 402 हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अब पूछ रहे किसका 34 का 134 का, तो 134 नीचे आ जाएगी इंटू 100। ठीक है, तो इसमें हम काटापीटी करेंगे तो क्या करेंगे, ये 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, अब ऐसे ही ये 20 और 2 एकम 2, 201। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं किससे कटती है ये संख्या। और स्टूडेंट हम 67 का डिवाइड हम 201 में देंगे तो कितने में जाता है, हमारा 3 में चला जाएगा। ठीक है, 67 दिए 201 होता है, और 3 का गुणा हम 100 में देंगे तो कितना हो जाएगा 300%। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर 300% है। स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जब किसी संख्या में से 25 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, इतना बताना है। जब यदि किसी संख्या में से बोल रहा है ना, संख्या तो उसने बता ही नहीं है, यदि मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, इंटू अब 25 घटाया जाता है, इंटू नहीं सॉरी, x कोई संख्या है, इसे 25 घटा रहे हैं ना, तो माइनस के 25 हो जाएगा, मैं गुणा समझ रहा था इसे, तो इक्वल टू, तो वह स्वयं का 80% हो जाती है। ठीक है, तो x संख्या है मानी है, इंटू 80% हो जाती है, 80% हटाएंगे तो 100। ठीक है, इतनी हमने बना ली। हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे एक मान लेंगे, तो इसका हम कैसे गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो x माइनस के 25, 100 ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जी ऊपर हो जाएंगे जी नीचे हो जाएंगे, तो बराबर में x मतलब 80x हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 100 का गुणा हम x में देंगे तो क्या हो जाएगा 100x, माइनस के 100 का गुणा हम 25 में देंगे तो 2500 इक्वल टू 80x। ठीक है, 80x, तो हम क्या करेंगे 100x है, अब उस तरफ के हमारे 80x है, तो इस तरफ लाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस की, तो 80x में x की वैल्यू एक तरफ करते हैं, और 2500 को माइनस है हमारा 2500 माइनस की वैल्यू, तो इसको हम बराबर उस इस तरफ ले जाएंगे, किस तरफ किसका हो जाएगा प्लस का,
तो 2500 हो जाएगा। 100 में से 80 एक्स जाएंगे तो कितना बचेगा, 20x, 2500। ठीक है, इसमें हमारी x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 2500 अपॉन 20। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कितने में चला जाएगा, 125 बार। तो ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 125। तो इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट 125 है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। यदि कोई संख्या मानूं मैं x, इसमें 24 से बढ़ाया जा रहा है, तो मैं 24 बढ़ रहा है तो +24 कर देता हूँ, तो कह रहा है तो वह संख्या का 115% हो जाती है। तो x की वैल्यू है, तो 115% होती है, तो परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगी, तो 115/100 हो जाएगी। ठीक है, अब बटे में इसको मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसका हम कैसे गुणा कर देते हैं ऐसे, तो x + 24। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होगा, x + 24 × 100 इक्वल टू 115x रहेगी। अब 100 का गुणा मैं x में दूंगा, 100x + 2400 इक्वल टू 115x। अब x की वैल्यू में एक तरफ करते हैं, 100x, अब प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, 115x प्लस की है तो माइनस की 2400 हो जाएगी। अब 100 में से 115 जाएंगे तो किसकी आएंगी, माइनस के 15x इक्वल टू माइनस के 2400। और इसमें जीरो माइनस से माइनस काट देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब हमारा x की वैल्यू निकालेंगे तो 2400/15। ठीक है, तो इसको काटते हैं तो 5 एक 5, 5 3 15 और 5 चौक 20, 5 40, 480। अब इसको काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 160। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है, 160। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर 160 है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल हमारा 120 का 25% प्लस 380 का 40% कितना आएगा। तो क्या है, हमारे 120 का की जगह हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 25% 250 प्लस 380 का की जगह गुणा 40% 250। इसको हम क्या करते हैं, कटापीटी करते हैं। अब इसमें हम यहाँ से नहीं काटेंगे, बराबर होता तो हम कर देंगे। ठीक है, प्लस के बराबर होता तो हम 100 को 100 काट दें। अब हम प्लस है ना, अब हम इसको काट नहीं सकते, क्या करेंगे, 25 जगह 25, 25 चौक 100 और 4 में 4, 4 दूनी 8, 36 12, तो 30। अब ऐसे 1 0 1 0 2 0 काट देंगे। अब क्या बचेगा, 30 प्लस, अब 38 से गुणा 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 152 बार, तो 152 आ जाएगी। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62, 72, 82, तो कितना आ जाएगा, 182। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर 182 है। स्टूडेंट जो हमारा अगला नेक्स्ट सवाल है, क्या कह रहा है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी परिणाम के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, यदि कोई संख्या है x, इसमें क्या करता है 75% माने 75/100। ठीक है, 75/100। तो मैं जब 75 जोड़ा जाता है तो 75 जोड़ दिया है, और तो प्राप्त परिणाम उसी परिणाम के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें इक्वल टू x करते हैं। ठीक है, इसके बराबर होता है जी, उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 मानते हैं, इसका कैंची गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 75x प्लस 75 इक्वल टू 100x। ठीक है, तो 75, सॉरी स्टूडेंट, इसको हम ऐसे करते हैं, जरा तोड़ना कहाँ हो गए हैं इसको। तो करते हैं कि 75 गुणा हम पहले x में देते हैं, तो 75x/100 प्लस 75 इक्वल टू x। ठीक है, और हम इसके बाद क्या करते हैं कि 75x, ठीक है 75x, और इसको हम ऐसे करते हैं अपॉन 100, और हम क्या करते हैं x, अब प्लस की संख्या है ना 75, इसको हम बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, किसी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 75। हम इसमें कैंची गुणा देते हैं, तो 75x इक्वल टू 100x माइनस के 75 100। ठीक है, जहाँ तक आ गई। तो x की वैल्यू में एक तरफ करते हैं 75x, प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, तो 100x माइनस के उस तरफ जाएगा तो प्लस के 75 100। कितना बचेगा, 25x इक्वल टू 75 100, माइनस हो जाएगी, इधर माइनस हो जाएगी,
तो माइनस से माइनस कैंसल, तो कितना हो जाएगा, 25, पहले 25 थी 75, तो 300 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आएगा कि नहीं आएगा। और यदि वो कुल संख्या नहीं पूछ रहा है, उसके 40% पूछ रहा है, तुम क्या करेंगे, इसका 300 का हम 40% निकालेंगे, 300 का 40% रहेंगे तो 100, 2 जीरो चली जाएंगी, तो 4 4 4 दूनी और 4 12, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी, वो पहले ही तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तुम क्या करते हैं, संख्या करते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा है, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। यदि मानो तीसरी संख्या 100 है, ठीक है, तो क्या करना है हमें, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो इसका 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब दूसरी संख्या इससे 40% कम है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है इसके बाद, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तुम्हें डिफरेंस देंगे तो किसने कहा है, 20 का। ठीक है। अब मैंने बताया था पहले परसेंटेज में, तो सी लगाया, वो संख्या कैसी आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। पहली संख्या है 80 है, 80 नीचे आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे तो 20 चौक 80, 4 गुणा डिवाइड हम 100 में देंगे तो कितने में जाएगा, 25%। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी, वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 40 और 80%। तो स्टूडेंट क्या है, इसमें 3 संख्याएं हैं, तो यदि मानो तीसरी संख्या हमारी 100 है, ठीक है, तो क्या है, यदि हमारी तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 40% कम है, तो कितनी हो जाएगी हमारी, 60। और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 80% कम है, तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगी, वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 40 का। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो इसमें क्या है कि दूसरी संख्या को बढ़ानी है ना, पहले की इसमें बात नहीं हुई, तो दूसरी संख्या को बढ़ाना है, तो 20, दूसरी संख्या की वैल्यू हमारी कितनी है, 20, तो हमारी किसकी में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी 40 की। तो इसमें हम इंटू 100 करेंगे, तो 20 दूनी 40, तो 100 का गुणा हम 2 में देंगे तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो इस प्रश्न का आंसर 200 आया है। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है कि एक संख्या की 40% और उसी संख्या के 30% के बीच का अंतर 286 है, तो उस संख्या का 54% क्या है, जो बताना है। यदि पहली संख्या हमारी क्या है, 44% दी हुई है, और उसी संख्या के 30% के बराबर के बीच का अंतर 286 है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। अब इसमें डिफरेंस कितने का है, कितने हुआ डिफरेंस, 14% का। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 286, इसका अंतर ही तो है 286, तो 286 और 14 हमारे नीचे आ जाएगी। अब क्या पूछा है, इसका 54% पूछा है, तो 54 का गुणा हम इसमें दे देंगे। ठीक है। स्टूडेंट जब हमारा 33% है, तो 30 की जगह 33 हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 11। तो इधर भी हम 11 लिख लेंगे। ठीक है। उसमें काटापीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा जब हमारा, ये 11 का डिवाइड हम 286 में देंगे तो 11 तो नहीं 22, और 6 इधर आ जाएगी, तो 11 छिंग 66। तो हम 26 का गुणा हम 54 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 1404। तो इस प्रश्न का आंसर 1404 आ जाए। तो स्टूडेंट जी हमारा नेक्स्ट सवाल है कि अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपये है, तो चंदू की आय ज्ञात करनी है। ठीक है। तो इसमें 3 व्यक्ति आएंगे, अरुण, बाला और चंदू। ठीक है। अब यदि बोल रहा है कि अरुण की आय बाला की आय की 150% है, अब इसमें मतलब बाला की आय तो दी नहीं है, तो यदि मैं मानूं बाला की आय 100 है, 100%, तो इसकी क्या है जी, 150% है, तो क्या जाएगी जी, 150% हो जाएगी। और चंदू की आय अरुण की आय की 120 है। अब जी बताओ, अरुण की आय 150, अब चंदू की आय है अरुण की आय की कैसी है, 120% है,
हम 150 को 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण की आय कितनी है, 150 है, ठीक है, 150 अरुण की आय है। अब ये इसकी आय है ना चंदू की, वो अरुण की, अब इसकी 120% है चंदू की आय, तो 120% निकालेंगे तो परसेंट 120 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगी 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब हम 15 का गुणा 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमारी क्या निकली, चंदू की आय निकली है, तो इधर हम 180 चंदू की आय लिख देंगे, ठीक है। अब एक एक जीरो से जीरो काट देंगे, कॉमन है, ठीक है। अब कितना बचेगा हमारा, 15, 10, 8। हम तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 15 और 10 25, 25 और 8 33, 33x की वैल्यू कितनी दी है कि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपया है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी 18 था जी, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43x। अब इसकी वैल्यू कितनी है 86,000, ठीक है। तो 86,000 ऊपर लिखेंगे और 43 नीचे आ जाएगी, और इंटू में हम 100 का गुणा देंगे, ठीक। अब क्या जाएगा 43 दूनी 86, 2000, तो 2000 और इसका गुणा हम 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2000, 2 लाख। अब 2 लाख हमारा इसका क्या है, मान निकला है। स्टूडेंट इसको अभी छोड़ दें यहाँ तक। 43 से डिवाइड हम 86,000 में देते हैं, कितने में कितनी बार जाएगा, 2000 बार जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, चंदू की आय, कुल आय तो सिर्फ पूछ ही नहीं है, तो चंदू की आय कितनी है हमारी 180x, सॉरी 18x है ना, काट दी थी हमारी, 18x बची, तो 18x, तो 18 लिख लेंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 2000, तो 18 इंटू 2000, तो 18 का गुणा हम 2000 में देंगे तो कितना हो जाएगा 18 तो नहीं 36। तो चंदू की आय कितनी निकली है 36,000 रुपया। तो इस प्रश्न में हमें 36,000 रुपया निकला है। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारा परसेंटेज टॉपिक का लास्ट सवाल था। अब इसके बाद हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैंने 1 से लेके 69 तक जो भी सवाल कराए हैं आपको समझ में आए हैं या नहीं मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।